एक सिपाही था। वह रात के समय कहीं से अपने घर आ रहा था। रास्ते में उसने चंद्रमा के प्रकाश में एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर स्त्री देखी। उसने उस स्त्री से बातचीत की तो उस स्त्री ने कहा, मैं आ जाऊं तुम्हारे साथ। सिपाही ने कहा, हाँ आ जाओ, क्योंकि सिपाही उसके रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो चुका था। वह उसके पीछे दीवालों की तरह लग गया था। सिपाही के ऐसा कहने पर वह स्त्री, जो चुड़ैल थी, उसके पीछे आ गई। अब वह रोज रात में उस सिपाही के पास आती, उसके साथ सोती, उसका संग करती और सवेरे चली जाती। इस तरह वह उस सिपाही का शोषण करने लगी। एक बार रात्रि में वे दोनों लेटे हुए थे, पर कमरे की बत्ती जलती रह गई थी। सिपाही ने कहा कि तू बत्ती को बंद कर दे। तब उसने लेटे ही लेटे अपने हाथों को इतना लंबा कर दिया कि उसके हाथ स्विच बोर्ड तक पहुंच गए और उसने बत्ती को बंद कर दिया। अब सिपाही को पता लगा कि यह कोई सामान्य स्त्री नहीं है, यह तो चुड़ैल है। वह बहुत ही घबराया। चुड़ैल ने उसको धमकी दी कि अगर तू किसी को मेरे बारे में बताएगा तो मैं तेरे को मार डालूंगी। इस तरह वह रोज रात में आती और सवेरे चली जाती। सिपाही का शरीर दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा था। लोग उससे पूछते कि भैया तुम इतने क्यों सूखते जा रहे हो, क्या बात है, बताओ तो सही। परंतु चुड़ैल के डर के मारे वह किसी को कुछ भी बता नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे डर था यदि मैंने किसी को बता दिया तो यह मुझे मार देगी। एक दिन वह सिपाही दुकान से दवाई लाने गया। दुकानदार ने दवाई की पुड़िया बांध कर दे दी। सिपाही उस पुड़िया को जेब में डालकर घर को चला आया। रात्रि के समय में जब वह चुड़ैल आई तब वह दूर से ही खड़े खड़े बोली कि तेरी जेब में जो पुड़िया है उसको निकाल कर फेंक दो तो मैं कमरे के अंदर आ जाऊं। सिपाही को विश्वास हो गया कि इस पुड़िया में जरूर कुछ ऐसी बात है जो यह अंदर नहीं आ रही है, तभी तो आज यह चुड़ैल मेरे पास नहीं आ रही है। सिपाही ने उससे कहा कि मैं पुड़िया को नहीं फेंकूंगा। उस चुड़ैल ने बहुत बार निवेदन किया, आग्रह किया कि इस पुड़िया को निकाल कर फेंक दो, लेकिन उस सिपाही ने ऐसा नहीं किया। पर सिपाही ने उसकी किसी भी बात को स्वीकार नहीं किया। जब चुड़ैल का ऊपर बस नहीं चला तब वह चली गई। सिपाही ने जेब में जब हाथ डाल करके उस पुड़िया को निकाल करके देखा तो उस पुड़िया में गीता का फटा हुआ एक पन्ना था। दोस्तों, इस तरह गीता का प्रभाव देखकर वह सिपाही हर समय अपनी जेब में गीता की एक छोटी सी पुस्तक रखने लगा। वह चुड़ैल फिर कभी उसके पास नहीं आई। गीता के अध्ययन और श्रवण की बात ही कुछ और है, लेकिन गीता को रखने मात्र का इतना बड़ा महात्म्य है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।